अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तमुल हक़्क़ व अंतुम तालिमून। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी क़दर, जैसा कि आप लोगों के अज़हान आली में होगा कि इससे पहले हम दो नशस्तों से ख़िताब का शरफ़ हासिल किया और इसी आयत को उन्वाने सुखन करार देते हुए हम तीसरी मंजिल, जो कि ग़ालिबन आज की आखिरी नशस्त होगी, इसे पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। आया तो मैं था कि हक और बातिल को अलहदा करूंगा, लेकिन इन बच्चों को देखकर यहाँ पर मेरा ज़रा मिजाज बदल गया। बच्चों को देखा और आप लोगों की माशाल्लाह इतनी गर्मी के बावजूद हाजिर समात को देखा, तो हमने ये इरादा यहाँ पे मफकूद किया। इंशाअल्लाह आइंदा साल जब आएंगे तो फिर इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन इरशाद कुदरत हो रहा है। देखिए, हमने हक और बातिल को तलाश करना है। वले यालमुल्लाहु व रसूलहु, इरशाद खुदाबंदी हो रहा है। मई यंसुरहु बिल गैब, आखिर ये छुप छुप कर मदद करने वाला कौन है? हम इधर ही से हक और बातिल को अलहदा करते हुए चलेंगे। टाइम मेरे पास है बहुत महदूद, और माशाल्लाह आप लोग हाजिर हैं और गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है, तो मैंने इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया ताकि मैं अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी का शागिर्द हूँ। तो मेरी कोशिश ये होगी कि नसीम के झोंके की तरह गुजर जाऊं। तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। तो अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइका बनाकर इस दुनिया में भेजा और फिर कहा ला तक़रबू हाज़िही शजरा। देखो, हक बना के भेजा। देखो, बातिल आएगा तुम्हें वर्गलाने के लिए। ला तक़रबू हाज़िही शजरा, देखो देखो इस शजर के करीब ना जाना। तवज्जो चाहता हूं। और इससे हसद की कोशिश ना करना। और फिर आप लोग माशाल्लाह जानते हैं कि हजरत आदम को जन्नत के लिबास पहनाया गया और कहा कि खाओ पियो मौज करो, जो मर्जी करो, तो मैं कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बस एक शर्त लगा दी कि इस शजर से, ये जो शजर वाले हैं, इनसे हसद ना करना या इनसे कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश ना करना। और फिर आप लोग जानते हैं जैसे कि जिसने भी वर्गलाया, बातिल ने वर्गलाया, जिसने भी वर्गलाया, तो जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तर्क औला किया। देखिए, तर्क औला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, गलती का नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि मासूम कभी गलती नहीं कर सकता। तर्क औला किया तो अल्लाह ने तर्क औला का पासपोर्ट हाथ में रखा और कहा कि जाओ आदम, और इस दुनिया, यहां से अपनी दुनिया में चले जाओ, और देखो ये लिबास जो है इसको उतार के चले जाओ, इसलिए कि तुम इस काबिल नहीं हो। तवज्जो चाहता हूं। कौन है आदम? नबी है, लेकिन अल्लाह का इरशाद फरमा रहा है कि देखो ये जन्नत का लिबास यहां था तो तुम सयाह बनकर आए थे, लिहाजा अब तुम्हें यहां से बेदखल किया जा रहा है। दुनिया में जाते हुए इस लिबास को यहीं उतार के चले जाओ। क्यों? इसलिए कि ये शजरे वालों का लिबास है। उनकी खुसूसियत यह होगी, वो बैठेंगे दुनिया में और लिबास जाएगा जन्नत से। लिबास जाएगा जन्नत से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। आने के बाद अब सुबह हो रही है तो रो रहे हैं, दोपहर हो रही है तो रो रहे हैं, शाम हो रही है तो रो रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने आदम को उतारा श्रीलंका की सरजमीन पे और जनाब हव्वा को उतारा जद्दा की सरजमीन पे।
सब आप जानते हैं। और वहाँ पे श्रीलंका की पहाड़ियाँ थी जहाँ हज़रत आदम आए और जनाब हवा आई जद्दा में। अरबी ज़बान में जद्दा कहते हैं दादी को। अल्लाह ने निशानी के तौर पर उस जगह का नाम ही जद्दा रख दिया, नाम ही जद्दा रख दिया। और सुबह आदम सुबह और या तो रो रहे हैं और दोपहर को रो रहे हैं, शाम को रो रहे हैं। पूछते थे लोग क्या बात है आदम क्यों रो रहे हो? कहा हवा बहुत याद आ रही है। कहा क्यों, हवा मर गई है क्या? कहा नहीं, जिंदा है। तो कहा नबी होकर जिंदा का क्यों रो रहे हो? तवज्जो चाहता हूं, क्यों रो रहे हो? मालूम हुआ कि इंसानियत की मेराज यही है, इंसानियत का तकाजा यही है कि जिंदा को रोया जाए। और उसके बाद फिर अब क्या कर रहे हो? इंतजार। किस बात का इंतजार? हव्वा से मिलने का इंतजार। यानी हजरत आदम ने इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ दो ही काम किए, एक जिंदा को रोना और एक इंतजार। तो जो भी इस दुनिया में आएगा और वो जिंदा को रोएगा और अपने इमाम जमाना का इंतजार करेगा, समझ लेना कि वो आदम की खालिस नस्ल है। आप लोगों की आवाज माशाल्लाह बुलंद हो गए। तो हम उस पर आए थे जो हमने शुरू में आपके सामने अर्ज किया था कि आदम जो थे वो इंतजार में हैं। फिर खैर बीच में हवा है जद्दा में, यह है श्रीलंका की सरजमीन में। और जो हजारों मील का फासला है, अब अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह जद्दा से इतनी, हवा से इतनी दूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने वहीं से आवाज दी, आदम पढ़ हुई कलिमात। छुप छुप के मदद करने वाला कौन है आखिर? और आदम ने वो कलिमात पढ़े। जैसे ही पढ़े उसी वक्त उनकी मंजिल शॉर्ट हो गई, सिमट गई और वो वहां पे पहुंच गए जद्दा की सरजमीन पर। हमने कहा कि या आदम, वो कौन से आपने कलिमात पढ़े थे? वो कौन सा था कि जिसने आपकी ऐसी मदद की कि आप श्रीलंका से एकदम जद्दा की सरजमीन पर चले गए? तो आदम ने कहा कि बात यह है कि कलिमात पढ़े जाते हैं मुसीबत में। मुसीबत हो गई हल और हम दिए चल। तो वजह चाहता हूं आप लोगों की। अब देखें 10 मिनट तो पर लगा के निकल गए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद बहुत शॉर्ट करता चला जा रहा हूं। हजरत नूह का दौर आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो पानी के रो के साथ चली जा रही थी। इतनी देर में एक गर्दाब आया और कश्ती भंवर में फंस गई। हजरत नूह की 950 साल की हुकूमत है, लेकिन जैसे ही कश्ती जो थी वो भंवर में आई और भंवर में आने के बाद वो उसके अंदर जाना ही चाहती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही पसीना पोंछा जैसे मैं पूछ रहा हूं। परेशान हो गए और कहा कि या अल्लाह, ना तेरा नूह रहेगा और ना ही तेरा इस्लाम रहेगा, क्योंकि बाकी सारे तो कश्ती में हैं। अगर कश्ती डूब गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने वहीं से आवाज देकर कहा कि नूह पढ़ वही कलिमात, नूह पढ़ वही कलिमात। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कलिमात पढ़े और पढ़ने के बाद वो कश्ती जो थी उधर से निकली और जोदा के मुकाम पर जाकर ठहर गई। देखिए, मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि कुरान में जो किस्से बयान किए गए हैं ऐसे नहीं बयान किए गए। ये हमारे लिए एक सबक है कि हम इससे कुछ नतीजे अखज़ करते चले जाएं। हजरत नूह के ज़माने में भी एक औरत थी, जब ये कश्ती बना रहे थे तो वो रोज़ाना आती थी हजरत नूह के पास और उसके बाद फिर वो कहती थी कि या नूह, जिस वक्त तूफान आएगा और
आप मुझे भी उस वक्त बुला लीजिएगा, मैं आप ही की कश्ती में बैठूंगी। हजरत नूह को बस मशीयत की ये मर्जी थी, वो याद ना रहा। जिस वक्त आपकी कश्ती जूदी पहाड़ी के ऊपर ठहरी है आके, और आपने देखा कि पूरी दुनिया गर्क हो चुकी है, पूरी दुनिया गर्क हो चुकी है, लेकिन वो चूंकि मासूम के साथ थी, तवज्जो चाहता हूं, मासूम के साथ थी, लिहाजा देखा कि एक तरफ दिया जल रहा है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम वहां पे पहुंचे और कहा कि तू कैसे जिंदा बच गई? कहा क्या तूफान गुजर गया? कहा हाँ गुजर गया। अजीजान गिरामी उसको पता ही नहीं लगा, क्यों? इसलिए कि वो मासूम के साथ थी, उसने मासूम के साथ तमस्सा किया हुआ था। हम भी तो यही कहते हैं कि हमने जो 14 मासूमों के साथ तमस्सा किया हुआ है, वो आखिर हमें जहन्नुम में कैसे जाने का सबब बन सकता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो जोधा पहाड़ी पर ठहरी, और उसके बाद फिर वो उनका एक नए सिरे से आगाज़ हुआ। हम वहाँ पे मौजूद थे। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आखिर वो कौन से कलेमात थे और वो कौन बंदा था जिसने आपकी आके मदद की और कश्ती को गर्दाब से निकाला? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक ही जुमला कहा कि बात यह है कि कलेमात पढ़े जाते हैं मुश्किल में, मुश्किल हो गई हल, और हम दिए, मेरे साथ मिलके बोलिए, और हम दिए चल। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो नमरूदों का दौर था, और उस वक्त उसके पामिस्टों ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, नजूमियों ने यह खबर दे रखी थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को नीस्तो नाबूद कर देगा। अब वो उसने क्या चक्कर चलाया हुआ था कि जहां भी कोई नया बच्चा पैदा होता था और उसको उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता था। इधर हजरत इब्राहीम की वालदा का दिल घबराया। अल्लाह ने कहा फिक्र न कर, इस तरह कर, शहर से बाहर चली जा, शहर से बाहर जाकर, और वहां पर एक पहाड़ी सिलसिला है, वहां पे फला मुकाम पे एक गार है, वहां पे ले जा, इब्राहीम जाने और मैं जानूं। तवज्जो चाहता हूं, इब्राहीम जाने और मैं जानूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माँ जो थी वो छोड़कर आ गई, तारीख में पढ़ी है, और एक हफ्ते तक फिर नहीं गई। अब इब्राहीम है वहां पर लेटे हुए इत्मीनान से मुस्कुरा रहे हैं। फरिश्ते आते थे और जाकर पूछते थे कि या इब्राहीम आपको डर नहीं लगता? ना आप चीखते हैं, ना आप चिल्लाते हैं, ना आप रोते हैं। तो इरशाद फरमाया बात यह है कि मेरी माँ यहाँ दुश्मन के खौफ से छोड़ कर गई है, इस हालत में रोना शराफत के खिलाफ है। पता नहीं आप मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? गार में छोड़ कर गई है, और जो गार में इस तरीके से आके रो ले तो ये रोना शराफत के खिलाफ है। तवज्जो, आप पहुंच गए आप लोग माशाल्लाह। और उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, बयान को बहुत समेट रहा हूं, वक्त गुजरता गया, और आप लोगों को पता है कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम ने नमरूदों के बुतों को तोड़ा और जब ये राज उनके ऊपर आया हो गया, तो उस वक्त उन्होंने इब्राहीम को पकड़ लिया और एक आग ऐसी तैयार की जो मीलों मील फैली हुई थी, यानी इतनी ऊंची वो नार थी कि जो परिंदे उड़ने वाले थे वो झुलस के नीचे गिर जाते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत इब्राहीम को भी पंगोलों में डाला और उसे हवा में फेंक दिया, उछाल दिया आग की तरफ। अब इब्राहीम चले जा रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन जब जैसे ही आग के करीब पहुंचे, अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, आग जो है बड़ी बुलंद है, गर्मी महसूस हो रही है, ना अल्लाह का नाम रहेगा ना अल्लाह का खलील रहेगा, खलील रहेगा। अल्लाह ने कहा इब्राहीम पढ़ वही कलिमात। इब्राहीम ने वो कलिमात पढ़े, जैसे ही पढ़े आग जो थी वो गुलजार बन गई और सब्ज कालीन की मानी जो है वो नीचे ज़मीन पर सब्जा सा फैल गया। अब इब्राहीम बड़े खुश हैं और एक नौजवान से वहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो नामुराद नमरूद था, ये आया, इसने महल की छत के ऊपर खड़ा होकर देखने की कोशिश की कि इब्राहीम तो जल गए होंगे,
ये देखा कि इब्राहिम तो बैठे मुस्कुरा रहे, खुद जल कर रह गया। तो बता चाहता हूँ, खुद जल के रह गया। आपके हाथ बुलंद हो गया, मेरा आने का मकसद पूरा हो गया, खुद जल कर रह गया। और फिर उसने एक डिप्लोमेसी इख्तियार की। तवज्जो चाहता हूं, एक डिप्लोमेसी इख्तियार की। डिप्लोमेसी ये इख्तियार की कि वो मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। जिस आग और उसमें फासला था, अभी आग में तो जा नहीं सकता था, वहीं से इब्राहिम को इशारा किया। इब्राहिम बाहर आए, इब्राहिम को लेकर इब्राहिम के कसीदे पढ़ता हुआ वो अपने महल में गया। महल में गया और महल में जाने के बाद उसने अपनी सबसे ज़्यादा हसीन बेटी का रिश्ता उसे तय कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसको पता था कि इस वक्त हक की आवाज़ हर एक ने सुन ली है और बातिल जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। तो उसने कहा कि बस अब ज़रा चुप रहना, यानी अब यहाँ से आप नतीजे खुद लेते जाइए कि हक की बात को दबाना और रिश्ते देकर हक को बिठा देना ये नबरूनों की पुरानी आदत है। पहुंच गए आप लोग माशाल्लाह, ये नमरूदों की पुरानी आदत है। उसके बाद फिर आग जो थी वो गुलगुलजार हो गई। और उसके बाद हमने उनसे पूछा, या इब्राहिम बताइए तो सही, आपने आखिर क्या कलिमात पढ़े थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बात यह है कि कलिमात पढ़े जाते हैं मुश्किल मेरी हो गई हल और हम दिए चल। जोर से बोलिए भाई, मेरे साथ साथ रहिए, क्योंकि जो मैं मिंबर पे जितना सवाब कमा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ जो है ना वो बोलते जाइए, ताकि जो सवाब मैं यहाँ मिंबर पे बैठ के ले रहा हूँ आप लोगों को भी हासिल हो। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो भी फिरौनों का दौर था, आपको पता है। हजरत मूसा किस तरीके से आए कि अल्लाह ताला ने एक हाथ में डंडा पकड़ाकर भेज दिया। ये मूजी लोग हैं, मूजी, तवज्जो चाहता हूं, ये मूजी लोग हैं, ये डंडे की सिर्फ ज़बानी समझते हैं। एक हाथ में यद बैजा की बैटरी थी और एक हाथ में आसा था। और वाकई आपको मालूम है, बस मैं सिर्फ टच करता वो गुजर जाऊंगा कि जिस वक्त फिरौन ने उनके पीछा किया, अब वहीं पे बहरा कुलजुम के किनारे पहुंचे और आवाज दी, या अल्लाह, ना कलीम रहेगा ना कलाम। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? अल्लाह ने कहा, इब्राहिम ने कहा देखिए पीछे हुए मेरा मूजी आ रहा है, मूजी आ रहा है। कहा क्या तूने उसको डराया नहीं था? कहा जिस वक्त मैंने असा फेंका था तो वो उस वक्त सांप बन के, अज़दा बन के उसके जो जादू के चीजें थी उसको निगल गया था। नतीजे आप खुद लेते जाइए। अल्लाह ने वहीं से कहा कि हाँ मूसा, हमने ठीक कहा था ना, हम ऐसे मूजियों को सांप से डराते हैं। आपकी आवाजें बुलंद हो रही है माशाल्लाह। ऐसे मूजियों को हम ऐसे ही सांपों से डराया करते हैं। अब अल्लाह ने कहा कि पढ़ वही कलिमात। हजरत मूसा ने वो कलिमात पढ़े और कलिमात पढ़कर जैसे ही असा मारा 12 रास्ते बन गए। समझ जाता हूं, 12 रास्ते बन गए और वो पार कर गए। और वो जो मूजी पीछे आ रहा था, मूजी जो पीछे आ रहा था, और जो पानी की दीवारें बन गई थी जिन्होंने रास्ता बनाया था, वो आपस में गले मिल गई, उसी में हलाक हो गया। और फिर उसने पुकारा कि या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ। नतीजे आप खुद लेते जाइएगा कि जिस वक्त बातिल के ऊपर मुसीबत आती है वो ऐसे ही तो पुकारता है, या मूसा बचा ले, तू हक पर है, मैं बातिल पर हूँ, अगर तू ना होता तो मैं तो वाकई हलाक हो जाता। हैदरी याली। उसके बाद फिर हमने पूछा हज़रत मूसा से कि वो कलिमात तो हमें पढ़ाते जाइए। कहा बात यह है कि कलिमात पढ़ाए जाते हैं मुश्किल में,
मुश्किल हो गई हल और हम दिए चल, जोर से हम दिए चल। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरे बाद जो आएगा ना नबी, उससे पूछ लेना। उसके बाद फिर हजरत ईसा का दौर आ गया। देखिए बात यह है, अभी मैंने गिनती के 4-5 नबियों का नाम लिया है। आप लोगों के सामने अगर मैं बैठा रहूं ना यहाँ पे, तो शाम भी गुजर जाएगी, क्योंकि 1,24,000 अंबिया हैं। मुश्किल में जो अंबिया है उनका कौन है मददगार, हम उसी तलाश में। उन्होंने कहा बात यह है कि उसके बाद हजरत ईसा का दौर आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आए इस दुनिया में, तो उनको कलिमात पढ़ने की इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी में आए। महमूद साहब तवज्जो चाहता हूं, इतनी जल्दी में आए कि उन्होंने बाप का भी इंतजार न किया, बाप का भी इंतजार न किया। और उसके बाद फिर जिस वक्त यहूदियों ने उन्हें सूली पे चढ़ाना चाहा, सूली पे जैसी चढ़ाना चाहा, तो अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, ना अल्लाह रहेगा और ना ही ज़ुहद और तकवा यहाँ पे रह जाएगा। अल्लाह ने कहा पढ़ वही कलिमात, पढ़ वही कलिमात। हज़रत ईसा ने वो कलिमात पढ़े और पहले आसमान पे नहीं, दूसरे आसमान पे नहीं, तीसरे आसमान पे नहीं, चौथे आसमान पे जा बैठे, चौथे आसमान पे जा बैठे। हमने कहा या हजरत ऐसे का किया आपने, आपने पहले आसमान को छोड़ दिया, आपने दूसरे आसमान को छोड़ दिया, आपने तीसरे आसमान को छोड़ दिया, ये चौथे आसमान पे बैठने का क्या मकसद है। कहा बात यह है कि ये जो मूजी है ना, ये कभी शद्दाद की शक्ल इख्तियार करते हैं और हमारे मिंबरों पे पहली मंजिल पे बैठ जाते हैं। तवज्जो, पहली मंजिल पे बैठ जाते हैं। ये मूजी जो है कहीं कहीं इब्लीस की शक्ल इख्तियार करते हैं, नमरूद की शक्ल इख्तियार करते हैं, दूसरी मिंबर की जगह पे आके बैठ जाते हैं, और कभी ये तीसरी उसमें बैठ जाते हैं। मैं चौथी पे आकर बैठा जहां इसका बाप भी आके नहीं बैठ सकता। हमने कहा कि हुजूर हमें वो कलमात तो सुनाते जाइए। उन्होंने कहा बात यह है कि मैं बाद में आके सुनाऊंगा, तवज्जो चाहता हूं, बाद में आके सुनाऊंगा। चौथे आसमान में बैठे हैं ना, जिंदा हैं। आगे साहब एक वाकया सुनाया करते थे, अगर आप जाग रहे हैं तो सुना दूं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिक्र न करें, आज मैंने मसाइब के अगर पढ़ूंगा तो 2 जुमले पढ़ूंगा और उसके बाद फिर से छोड़ दूंगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे साहब जिस जगह पे वहाँ पे वो अनाजील, अरबाए अनाजील की तालीम हासिल कर रहे थे, तो उनका जो टीचर था वहाँ पे वो इलाही बख्श था, और उसका जो बॉस था, उसका जो पादरी था, उसका नाम मिस्टर पीटर था। तो इलाही बख्श ने पीटर के सामने तारुफ कराया कि ये अल्लामा नसीम अब्बास को, यानी मेरे जो चचा थे, उनको कहा कि ये जो है ना, ये हमारा एक छोटा सा पादरी है। तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि है तो छोटा सा पादरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी चूँकि एक पादरी हूँ तो मैं इसके उस्ताद से मिलना चाहता हूँ। वो अज़हर हसन जैदी साहब के पास लेकर आ गए, जैदी साहब के पास लेकर आ गए, और आते साथ ही उसने कहा कि हुजूर बस मैं 1-2 सवाल आपके पास लेकर आया हूँ, आप ये बता दीजिए, इसके सवालों के जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ बताओ, क्या आप सवाल पूछना चाहते हो। उन्होंने कहा बात ये है कि हमारा ईसा जो है वो है चौथे आसमान पे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि और आपका जो है मेहदी वो है ज़मीन पे, तो अब हमारे वाला अफजल हुआ या आप वाला अफजल हुआ। बात तो ये है ना, जेन्युइन बात जो है, वो जो ज़ाहिरन अकलन जो नज़र आ रही है वो क्या है, वो तो यही है ना कि नीचे वाला पस्त है, ऊपर वाला बुलंद है। लेकिन जैदी साहब ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा बात यह है, तुम ये समझ रहे हो कि हमारा वाला जो है वो कम ताकत का है, यानी कम आलिम है, और तुम्हारा वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा आलिम है, वो तकवे के लिहाज से, ज़ुहद के लिहाज से, इबादत के लिहाज से। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, अल्लाह ने इस मयार को कायम रखने के लिए एक मीज़ान में रखा इन दोनों के वज़नों को। एक साइड पे मेहदी को रखा और एक साइड पे ईसा को रखा। अब तुम्हारा ईसा जो है हल्का होने के सबब आसमानों से जा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ।
फलक पे ईसा, मोहम्मद सा बशर नीचे। तवज्जो चाहता हूं, फलक पे ईसा, मोहम्मद सा बशर नीचे, होता है समुंदर में हुबाब ऊपर, गौहर नीचे। उनका बस दूसरा सवाल बताइए। उनका दूसरा सवाल यह है कि आप ये बताइए कि एक है जाग रहा और एक सो रहा है, तो आप ये बताइए कि जागने, एक बंदा मुसाफिर है, वो रास्ता भटका हुआ है, आप ये बताइए कि भटका वो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा, जागने वाले से या सोने वाला से? तो जैद साहब ने कहा कि तू बता कि क्या इसका सही जवाब है। उसने कहा जी अकल का तकाजा तो है कि जो जागने वाला है उससे रास्ता पूछेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुमने किसी और मौलवियों से सुना है, फिक़ह जाफरिया के मौलवियों से नहीं सुना। उसने कहा वो क्यों, इसकी क्या दलील है? उसने कहा बात यह है, जो सो रहा है ना हमारे वाला, उसका बेटा नहीं, उसका पोता जो है वो इतनी अहमियत रखता है, वो तक़वे में, इल्म में, ज़ुहद में, शुजात में, हर चीज़ में उससे बहुत ज़्यादा बुलंद है। उसका सबूत यह है कि जब इस दुनिया में दोनों का ज़हूर होगा तो वो हमारे वाला इमाम होगा और आप वाला मुक्तदी होगा, तो अफजल कौन हुआ? उन्होंने कहा नहीं, दलील दीजिए। उन्होंने कहा दलील यह है, बस केवल मैं आज मसाइब नहीं पढ़ने, सिर्फ फ़ज़ाइल और इख्तिताम है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाफ़र साहब ने भी आना है मसाइब के लिए, मैं उनको रास्ता दे दूंगा इंशाअल्लाह। दो जुमले बस सुन लीजिए, बस इसके बाद इख्तिताम है मेरा। माशाअल्लाह आप लोगों ने बड़ा अच्छा सुना है। तो कहा कि अपनी अकल का इलाज करा। बात यह है कि जो जागने वाला है वो इस इंतजार में बैठा है कि सोने वाला उठे तो मैं उससे खुद रास्ता पूछूं। और फिर इसी तरीके से वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। हजरत ईसा ने क्या कहा था? जाते जाते कहा था कि देखो मेरे बाद जो नबी आएगा ना, उससे पूछ लेना, उससे पूछ लेना, इसलिए कि उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने रसूलुल्लाह के पास हमने देखा कि भाई इसे तो कोई मुश्किल लगती ही नहीं है, इसलिए कि ये मुसीबतों को गले लगा लेता है। जो इसके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, इसको ये गले से लगा लेता है। जो इसके सामने कूड़ा फेंकते हैं, वो उसके घर तीमारदारी के लिए पहुंच जाता है। ये मुश्किल को मुश्किल समझते ही नहीं। सबसे बड़ी जो मुश्किल आई कि उस वक्त, जिस वक्त तमाम 40 के 40 कबीले वालों ने हर तरफ से रात के टाइम घेर लिया। अब खुद जरा सोच के बताइए कितनी बड़ी मुश्किल है ये। लेकिन क्या कहा, बात को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, जाफ़र साहब क़िबला आ गए हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और हमारे हम सफ़र भी रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। तो कहा कि मुश्किल बड़ी है। कहा तो फिर मुश्किल कुशा भी तो है, मुश्किल बड़ी है। कहा मुश्किल कुशा भी तो है। बस बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। और फिर ऐसा सोए कि ना सोने वाले, कभी ना सोने वाले को इतना सोना पसंद आया मेरे मौला का। इतना गोल्डन सोना था, इतना गोल्डन सोना था कि उसने कभी ना सोने वाले ने कहा कि ये तो बड़ा गोल्डन सोना है भाई, कोई है जो मुझे इसे खरीद कर दे दे। और तो कोई ना उठा, सिर्फ एक जिब्राइल ने आवाज़ बुलंद की, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कहा देख ले, दुनिया के झंझटों में हम पढ़ते नहीं, और तेरा काम क्या है? तेरा तो काम है डाक लेके जाना। कहा या अल्लाह मैं तेरा ये काम ज़रूर करूँगा। अल्लाह ने पूछा वहीं से, जब पहुँचे यहाँ पे, कहा कि हाँ सोना देख लिया? कहा बिल्कुल हुजूर सोना देख लिया। कहा कैसा है? कहा कि माशाअल्लाह 12 तोले और 5 माशे, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। कहा जरा परख सही, जरा देख सही। जैसे ही जिब्राइल झुके, नीचे गिर गए, चेहरा फक हो गया।
नीचे गिर गए। अल्लाह ने वहीं से आवाज देकर कहा क्या हुआ? कहा हुजूर क्या करूं, ये तो मेरा भी उस्ताद निकला। तवज्जो चाहता हूं, ये तो मेरा भी उस्ताद निकला। बहरहाल दुनिया ने ये देखा कि उसके बाद फिर सिलसिला ये हुआ कि नबी पाक बाहर निकले और निकलने के बाद एक मुट्ठी में मट्टी को उठाया और सूरह यासीन ला यफसरून तक पढ़कर उनकी तरफ फेंक दी। एक एक जो मूजी था वो नीचे गिरना शुरू हो गया। मैं कहूँगा कि या अली को वहीं छोड़ गए मुसीबत में, मुश्किल में। तो कहा कि हमने ये मिट्टी फेंक कर एक तजर्बा कर लिया है कि ये मूजी तो सिर्फ मिट्टी से नीचे गिर जाते हैं, ये अबू तुराब का क्या बिगाड़ लेंगे। हैदरी। और फिर इन्होंने कहा कि भाई रात से तो काम नहीं चलेगा, अब इस तरह करो कि दिन में घेरो इसे, दिन में घेरो। दिन में जो घेरने का मुकाम आया तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गुजरते 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 वक्त 7 हिजरी का टाइम आ गया और हमने खैबर का मैदान देख लिया। अल्लाह ने, और उधर से क्या हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है हमने भी सारा देख लिया। इधर से ये हो रहा है कि जितने मुजाहिदीन हैं वो जा रहे हैं और वापस चले आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। अल्लाह, हमने कहा कि देखो अब ये वो कलेमात पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब क्या बात है। अल्लाह के हबीब ने एक जर्नैल की तरह, जिस तरह एक जर्नैल मुसीबत के वक्त अपने फील्ड मार्शल से बात करता है, वैसा ही बात की कि या अल्लाह ना तेरा दीन रहेगा ना तेरा रसूल रहेगा। कहा कि हम भी तो यही इंतजार कर रहे थे, आखिर आ गया ना मुश्किल में आ गया ना, हम इसी वक्त का तो इंतजार कर रहे थे। कहा कि बात यह है कि इनका मुकाबला, ये जो बेचारे मुसलमान जा रहे हैं और वापस चले आ रहे हैं, इनका सामने जो दर है वो है बड़ा वजनी, बड़ा भारी है। इन बेचारों को तो कोई कसूर नहीं है, ये जाते हैं और इसी तरह वापस आते रहेंगे, क़यामत तक भी ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो मेरे हबीब यूं कर ले कि दर की दर से टक्कर लगा दे। तवज्जो चाहता हूं, बस ये आखिरी जुमले हैं। दर की दर से टक्कर करा दे, फिर हम ये देखना चाहते होता है कौन दर बदर। हैदरी, होता है कौन दर बदर। और फिर उसके बाद फिर अल्लाह ने इतना फासला कर लिया कि जैसे 2 कमानों का फासला रह जाता है, और रसूल के कान में आवाज दी, पढ़ वही कलमात नादी अली मजहरुल अजाइब ताजिदो अन्ना लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन, कि ले नाम अली का जो मजहरुल अजाइब है, सारे हम और गम उसकी वजह से दूर हो जाएंगे। और उसी वक्त मेरे पैगंबर ने जो अंगड़ाई ली है और कहा या अली, अभी सिर्फ या की आवाज बुलंद हुई थी। अली ने कुरान को क्लोज किया, उसे बंद किया और जुज़दान में रखा, और कंबर को कहा कि हमारा घोड़ा लेकर आओ। ज़हन में रखिएगा, अभी या कहा है, अभी इधर अली को कहा है। जैसे ही अली का नाम लिया वैसे ही हामिल अलम जीन पर सवार हो गया, और या अली अदरिकनी से कहने से पहले फासले को अबू तुराब की तरह समेट के रख दिया, और अबू तुराब की तरह समेट कर कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। बस जाने गिरामी, वक्त बहुत ज़्यादा तवील हो चुका। बस उस दिन 2 मसाइब के जुमले सिर्फ, और उसके बाद फिर ख़त्म है। वहाँ तक हम पहुँचे थे कि जैसे ही नन्हे असगर को उस तीर से मारा गया, उस तीर से मारा गया, उस तीर से ज़िबा किया गया, कि जो उन अरबों ने कसमें खा रखी थी किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं करना। 6 शोबे का वो तीर था, और वो
तीर खाकर वो मुनकलिब हो गया। ज़बहुन इलल उज़्न इलल उज़्न, जो इस कान से उस कान तक ज़िबा हो गया। और मेरे मौला हुसैन ने उसको लिया, अपने हाथों पे उठाया और लेकर ख़याम की तरफ चले। जैसे ख़याम की तरफ लेकर चले, देखिए तीर का काम होता है सुराख कर देना, लेकिन ये कैसा तीर था जिसने इस कान से लेकर उस कान तक उसे ज़िबा कर दिया। वो छोटी सी बच्ची आई और उसने उसका रुख ही बदल दिया। जो मेरे मौला ख़याम की पिछली साइड पे जा रहे थे कि इसकी कब्र में इसे सुला देते हैं, वो लेकर आए और कहा कि रुबाब तेरे बच्चे की वजह से मेरे नाना का दीन बच गया है। और ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से उस फूल को दिया और माँ ने कांपते हाथों से उस नन्हे से फूल को लिया और एक जुमला कहा, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद नहीं था? क्या तेरा कातिल साहिब औलाद नहीं था? और खुदा की कसम, ये कहकर मौला हुसैन ने रुबाब को कहा मेरे पीछे पीछे आ, और उसी जुल्फ़कार से ख़याम के पीछे चले गए और ख़याम के पीछे जाकर एक नन्ही सी कब्र खोदी। नन्ही सी कब्र खोदकर असगर को गाड़ कर शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर, और उसी वक्त जुल्फ़कार ने यह कहना शुरू किया कि मौला आज आपने मुझसे क्या काम ले लिया? मैं तो ये चाह रही थी कि काश ये मेरे मौला हुसैन मुझे इजाजत दे। ये क्या मेरे सामने ये जितना भी लश्कर है मेरी आंखों के सामने समा नहीं रहा। तो मौला ने सिर्फ एक जुमला कहा कि हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे करबला को आबाद करने के लिए आए हैं। और फिर यही काफिला जिस वक्त यहाँ से चला है दोस्तों, बस मैंने कहा ना, बस दो जुमले हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये जब काफिला आगे चला है तो वहां पर एक ऐसे ईसाई बस्तियों से गुजरा जहां की एक नन थी, राहिबा थी, 80 साल उसकी उम्र थी। उसने कहा कि हमने ये हज़रत ईसा से सुना है कि जैसे ही जब कैदियों का काफिला गुजरता है तो वहाँ पर जो भी दुआ मांगी जाती है, कैदियों से आमीन करवाओ और अपनी दुआ को मांगो तो वह हमारी दुआ मुस्तजाब हो जाती है। और उसने आई है इसी नीयत से, उसने अपनी जितनी भी बाकी नंस थी उनको कहा कि देखो मैं दुआ मांगूंगी, तुम आमीन कह देना। और वो जैसे ही आई है और उसकी निगाह इस नन्हे मासूम के चेहरे पर पड़ी है, वो अपनी दुआ भूल गई और कहती है या अय्युहल हलाल, ओ पहली के चांद, ओ पहली के चांद, काश तेरी माँ ने तुझे तेरी गर्दन कटने से पहले ना देखा हो। अरे मेरी ये दुआ है कि उससे पहले उसकी मौत आ गई हो। अरे ये सुनना था, रुबाब ने अपना सर महमल की चोली पे मारा और सारी जिंदगी खून बंद ना हुआ, सारी जिंदगी खून न बंद हुआ। और वो वाहिद खातून थी जिसके 2 बच्चे करबला में शहीद हो गए, जिसका शौहर वहाँ शहीद हो गया, जिसने कसम खा रखी थी कि मैं सारी जिंदगी धूप में बैठूंगी। जनाब ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, एक दिन बुलाया सैयद सज्जाद को और कहा बेटा इस तरह तो तेरी माँ मर जाएगी, तू वक्त का इमाम है, तू वक्त का इमाम है, इसे राजी कर कि ये किसी तरह साए में आ जाए। इमाम वक्त ने कहा अम्मा, अम्मा चाहे तो मैं वक्त का इमाम हूँ, लेकिन शरीयत ये कह रही है कि आप साए में बैठा करें। इधर रुबाब ने आसमान की तरफ देखा और कहा पालने वाले मेरी दुआ की लाज रख लेना। जैसे ही एक कदम साए की तरफ बढ़ाना चाहा, रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। अरे गुसाला ने जैसे ही गुसल देना चाहा, कहा देखिए तो सही इसकी मुट्ठी बंद है, कहा मुट्ठी को खोलो। अरे मुट्ठी को खोला गया, असगर के जले हुए झूले की लकड़ियां।